से किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, मजदूरों की, एक पूरे के पूरे देश के परेशान लोगों की आवाज़ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में इंडिया अलायंस की सरकार बनाएगा। और सरकार बनाने के लिए हम लोग सब मिलकर आपस में एक इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी तो इस देश का रास्ता 27 का रास्ता 29 तक जाएगा। और जो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या करी, वो इस देश की लोकतंत्र की हत्या को रोका जाएगा। और आज इस देश को बचाने का काम इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लोकदल कर रहा है। और चाहे आपका E20 का मुद्दा हो, जिसमें आप सब लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हों, अभी आप आए होंगे अपने, पेट्रोल ज़बरदस्ती आपको E20 थोपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों का भला होगा उससे। हकीकत यह है कि लोकदल किसानों का दल है और कहता है कि किसानों को E20 से कुछ नहीं मिला, किसानों का कोई लाभ E20 से नहीं है। ये लाभ सिर्फ डिस्टिलरी वालों को है, नितिन गडकरी जी और अन्य मंत्रियों के परिवार वालों को जिन्होंने उद्योग डाले। किसान को कोई लाभ इस E20 इथेनॉल से नहीं मिल रहा, बल्कि अगर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2500 लीटर पानी जा रहा है तो किसान की खेती तो और बर्बाद हो जाएगी आने वाले समय में। तो आज इथेनॉल के दाम पर, और किसान हमेशा इस देश का कहता है कि अगर आम लोगों के नुकसान पे किसान को आमदनी करनी हो तो किसान कभी अपनी आय बढ़ाने की बात नहीं करेगा। किसी का गला काट के, किसी का नुकसान करके किसान अपनी आय नहीं बढ़ाएगा। किसान अपनी आय तब बढ़ाएगा जब समाज खुश होगा, आपकी गाड़ियाँ अच्छी चलेंगी। और आज बड़ी बड़ी बातें करके विदेशों से ये ख़त्म हो जाएगा, अब विदेशों का हम कम आयात करेंगे। अरे इंजन जो सर्किट जो यूनिट है जो हर गाड़ी में लगता है, आज भी इस देश का मोदी जी का मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया नहीं बना पाया। आज भी हर गाड़ी में लगने वाला ECU यूनिट अमेरिका से आएगा, चाइना से आएगा। और जब ये गाड़ियाँ ख़राब होंगी तो सारे का सारा ECU यूनिट बाहर से आएगा। ये गडकरी जी तो शायद जानते नहीं कि फ़ायदा तो होगा नहीं, हाँ बहुत बड़ा डॉलर के माध्यम से देश का पैसा बाहर जाएगा और गाड़ियां बर्बाद होंगी, आम मतदाता बर्बाद होगा। तो आज चाहे आम मतदाता इस E20 से परेशान हो, नौकरी से परेशान हो, किसान MSP से परेशान है, किसान बर्बाद है, नौजवान मजदूर के पास रोजगार नहीं है, व्यापारी उद्योग बर्बाद हो चुके हैं। तो आज पूरे का पूरा देश, पूरी दुनिया, आज एशिया में सबसे ज़्यादा निम्न स्तर पर भारत की इकोनॉमी है। ये कल का समाचार है, परसों का समाचार है कि दुनिया में, एशिया में सबसे निम्न स्तर पर भारत की इकोनॉमी चल रही है। और डॉलर का दाम जितना गिरा है, आज देश की दुनिया में देखिए कि आपकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और ये विश्वगुरु देश को बर्बाद कर देंगे। इस देश को अगर और चंद दिन रहे तो उत्तर प्रदेश चैन को हराने का काम लोकदल करेगा इंडिया अलायंस के साथ मिलकर। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी हमारा साथ दें। परेशानी सबको है, कोर्ट बचे नहीं, न्यायाधीश न्याय नहीं कर पा रहे, मीडिया बोल नहीं पा रहा, स्वतंत्र मीडिया यूट्यूबरों पर लगाम लगी जा रही है। तो पूरे का पूरा नेटवर्क इन्होंने खराब कर दिया और लोकतंत्र को बर्बाद करने को तानाशाही कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए लोकदल इंडिया अलायंस के साथ मिलकर संघर्ष कर रहा है और चाहेगा कि आप सबके माध्यम से देश की आवाज़ बने और हम लोग देश में बहुत कुछ कर सकें। आज सर पंकज चौधरी एक चैनल पर बोले हैं कि 2047 में विश्वगुरु बनने के लिए हमें इस बार उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगानी है। पंकज चौधरी जी को मैं कहना चाहूँगा कि 2027 का पहले चुनाव जीत लें। 2027 में अगर ज्ञानेश कुमार की EVM से चुनाव हुआ तो हो सकता है कि बेईमानी से ये 200 सवा 200 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन अगर EVM हटाकर VVPAT की पर्चियां गिन ली जाएं या बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो लोकदल का दावा है पंकज चौधरी जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीट ले आए उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर पे तो लोकदल राजनीति करना बंद कर देगा। ये लोकदल का दावा है। आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए, VVPAT पे पर्ची चुनाव कराइए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन चंद मूर्खों का एक नारा है, जैसे एक जुमला होता है, वो नारा चल रहा है। आज बंगाल में तेल का दाम इसलिए नहीं बढ़ा काफ़ी दिन तक क्योंकि बंगाल का चुनाव था। अगर बंगाल का चुनाव नहीं होता तो शायद 1 महीने पहले तेल पेट्रोल का दाम बढ़ चुका होता ईरान वॉर के समय। तो आज विभिन्न राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनके कारण केंद्र सरकार पर दबाव रहता है और केंद्र सरकार डिक्टेटर नहीं बन पाती वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उनका मतलब है कि 5 साल में एक बार वो मार्केटिंग करेंगे, पैसा बेतहाशा बहाएंगे, उसके बाद देश में डिक्टेटरशिप करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन देश में लोकतंत्र खत्म करने का नाम है, देश में तानाशाही का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। और जिस दिन, वैसे होगा नहीं क्योंकि इसके लिए 332 जो सांसद चाहिए इनको नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस दिन अगर ये देश में कहीं हो गया तो उस दिन देश में लोकतंत्र पूरी तरह, वैसे भी आज समाप्त है, और पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन देश का एक ऐसा जो ये नारा दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए और देश में पूरी तरह ये तानाशाही करें। और ये विपक्ष इंडिया गठबंधन और लोकदल होने नहीं देगा इस देश में। सर, हमेशा लोकदल कहता है फर्टिलाइजर की कमी है, सरकार प्रोवाइड नहीं करा पा रही। आज ही योगी जी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध हो चाहे या ईरान युद्ध था, कोरोना था, हर टाइम पर ये फर्टिलाइजर हम प्रॉपर प्रोवाइड कराएं। देखिए, योगी जी बहुत अच्छा वक्ता हो सकते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं कहीं असत्य है। पहले 50 किलो का कट्टा 45 किलो का किया गया,
आज 45 किलो का यूरिया का कट्टा वो जो है 40 किलो का कर दिया। तो आज देश की हालत जो है, ये कट्टे में दाम क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं। उसके बाद कट्टा लेने के लिए सुबह 4 बजे किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है, OTP दीजिए, ये करिए। और बगल में प्राइवेट दुकानों पे कट्टे बिक रहे हैं उसके क्या नाम है यूरिया के, लेकिन सरकारी दुकानों पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकारी दुकानों पे पूरी के पूरी तरह ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, पूरे का पूरा नेक्सस चल रहा है। और ईरान युद्ध के कारण हम जानते हैं कि परेशानी है, और ये परेशानी हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल को फादरहुड बना के करी है। ना हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के पास जाके फादरहुड उन्हें बनाते, ना ईरान से मिलने वाला हमें कोई परेशानी होती। आज ये सारी की सारी किसानों को जो परेशानी आ रही है, इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी की है, जिन्होंने इस देश को इस संकट की घड़ी में लाके खड़ा कर दिया है। और इसकी जिम्मेदारी किसान तो किसी तरह जिएगा और बिना चाहे जरूरत के कैसे भी गुजारा करेगा, लेकिन योगी जी 2027 में आप कितना भी झूठ बोलते रहिए, 2027 में आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। जी, हमारे जिलाध्यक्ष और कुछ पदाधिकारी आए हैं। आज की बैठक में चंद पदाधिकारियों को बुलाया गया और उद्देश्य है हमारा कि अपना संदेश, अब लोकदल सड़क पर उतर रहा है। अक्टूबर के महीने में लोकदल किसान बचाओ यात्रा शुरू करेगा, किसानों को बचाने के लिए यात्रा शुरू करेगा। उसकी तैयारी चल रही है, सभी जिला मुख्यालयों पर उसकी तैयारी होगी। और गांधी जयंती से लोकदल सड़कों पर उतर के किसानों को बचाने को, देश का लोकतंत्र बचाने को और EVM को, सबसे बड़ी बात EVM को हटाने को, क्योंकि लोकदल का मुख्य मुद्दा है कि EVM से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करेगी। तो EVM से चुनाव हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो, या अगर EVM से चुनाव कराना है तो VVPAT की सारी पर्ची गिनी जाए। अगर VVPAT की पर्ची गिनी जाएंगी तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। आप बंगाल में, वैसे तो अब इन्होंने EVM की मशीन जला डाली, लेकिन अगर कहीं भी VVPAT की पर्चियां गिनवा लीजिए, 5 बूथों पर आप पर्चियां गिनवा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि EVM में भारी फेरबदल इनके चुनाव आयोग करता है। चंद लोग करते हैं, बदनाम सब लोग होते हैं। आज चंद बेईमानों की वजह से पूरे देश का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया गलत कर दी गई। उसमें एक मंत्री और प्रधानमंत्री को रख दिया गया और लीडर ऑपोजिशन अकेला पड़ गया। अगर यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो शायद चुनाव आयोग की वो दुर्दशा नहीं होती और जनता का चुनाव आयोग पर विश्वास रहता। और ये SIR और जो तरह तरह की बातें चल रही हैं कि पासपोर्ट को देश की नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड देश की नागरिकता नहीं है और वोटर ID देश की नागरिकता नहीं है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि देश की नागरिकता क्या है, कैसे देश का नागरिक है कोई। तो एक आदमी निकाल के कह रहा है कि अगर आपके पास BJP का कार्ड है तो आप देश के नागरिक हैं। ये जो देश में एक अजब वातावरण बन चुका है, देश में अलग वातावरण बन चुका है, ये इसके जिम्मेदार इस देश का वो चुनाव आयोग है जो एक जमाने में TN सेशन के समय में पूजा जाता था। और आज देश का लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है इन चुनाव आयोग के कारण। और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है कि आम जनता जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगी, EVM नहीं हटेगी, और EVM नहीं हटेगी तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा।